हेलो फ्रेंड्स, जो आज की हमारी बुक समरी है वो है ज़ीरो टू वन। इसके अंदर एक छोटा सा टॉपिक है जिसका नाम है मोनोपोली। मोनोपोली का सीधा मतलब है कि वन सेलर और बहुत सारे बायर्स। इसके कारण हम मैक्सिमम प्रॉफिट कमा सकते हैं। एग्ज़ाम्पल, 2012 में एयरलाइन बिजनेस ने $160 बिलियन का बिजनेस किया था। अगर आप इसे गूगल के साथ कंपेयर करो तो गूगल ने केवल $50 बिलियन का बिजनेस किया था। जो गूगल का प्रॉफिट मार्जिन था वो 21% था, जो कि एयरलाइन बिजनेस के मार्जिन से 100 टाइम्स ज़्यादा था। अगर आप सारी एयरलाइन इंडस्ट्रीज़ को मिला दें तो भी गूगल ने 3 टाइम्स प्रॉफिट ज़्यादा कमाया था। यह इसलिए है क्योंकि जितनी भी एयरलाइंस कंपनी हैं वो एक दूसरे से कॉम्पीट करती हैं, मगर गूगल के पास बहुत ही कम कंपटीशन है। इसका कारण यह है कि गूगल हमेशा कुछ मार्केट से अलग करके रखती है। एक परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के अंदर जब भी नया बिजनेस आता है तो वह यह श्योर करता है कि वह कॉपी कर सकता है, वह सेम प्रोडक्ट बना सकता है। इसी कारण से जब वह एंटर करता है तो वह अपने प्रोडक्ट की प्राइस बहुत ही कम रखता है, जिसके कारण मार्केट के अंदर जो प्रॉफिट मार्जिन होता है लोगों का वह बहुत कम होता है। और अगर इसी मार्केट में ज़्यादा कंपटीशन हो जाए तो कोई भी इस मार्केट में प्रॉफिट नहीं कमा पाता है। जबकि एक मोनोपोली बिजनेस का मोनोपोली मार्केट में कंप्लीट कंट्रोल रहता है। क्योंकि इनके पास कोई कंपटीशन होता नहीं है, इसलिए ये मैक्सिमम प्रॉफिट कमा जाते हैं। मोनोपोली अपने आप को बचाने के लिए हमेशा झूठ बोलती है। अगर कोई कंपनी अपने मोनोपोली को एक्सेप्ट करती है, इसका मतलब है कि वो मार्केट का मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, इसलिए गवर्नमेंट एजेंसी उन पर रूल्स एंड रेगुलेशन लगा देगी। अगर हम गूगल की बात करें तो गूगल कभी भी अपने आप को मोनोपोली नहीं बोलती। अगर गूगल अपने आप को सिर्फ एक सर्च इंजन बोलेगी तो गवर्नमेंट उसे मोनोपोली समझेगी, क्योंकि इससे आप समझ सकते हैं कि जो फिगर हैं गूगल के वो बहुत ही ज़्यादा मार्केट कैप्चर है गूगल का। क्योंकि 2014 में सारी सर्चेस के मुकाबले गूगल में 68% सर्चेस हुई हैं। गूगल के क्लोजेस्ट कॉम्पिटिटर माइक्रोसॉफ्ट के विंग में सिर्फ 19% और याहू में 10% सर्च हुआ है। लेकिन एक नॉन मोनोपोली कंपनी भी यह बोलती है कि वह मोनोपोली है। मान लीजिए आप एक रेस्टोरेंट का बिज़नेस खोल रहे हैं, तो आप यह बोल सकते हैं कि यह काम कोई नहीं कर रहा है। मैंने तो नॉर्थ इंडिया में साउथ इंडियन रेस्टोरेंट खोला है। लेकिन ऐसा झूठ आप अपने इन्वेस्टर से बोल सकते हैं, क्योंकि हम एक कॉम्पिटिटिव मार्केट में हैं और एक मोनोपोली नहीं बन सकते। लेकिन सवाल यह है कि हमें अपने स्टार्टअप को एक मोनोपोली की तरह खोलना चाहिए या फिर कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट में। अगर एक स्टार्टअप अपनी मार्केट में मोनोपोली क्रिएट कर सकता है तो यह उसके लिए सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद वाली बात है। अगर हम गूगल की बात करें तो उसे कंपटीशन कोई चिंता ही नहीं है। वो अपने वर्कर की चिंता कर सकता है, अपने प्रोडक्ट को इम्प्रूव कर सकता है और इनोवेशन ला सकता है। लेकिन कॉम्पिटिटिव मार्केट में बिल्कुल करना पॉसिबल ही नहीं है ये। अब हम ये जानेंगे कि क्यों मैक्सिमम लोग कंपटीशन करना चाहते हैं। एक मोनोपोली में नए प्रोडक्ट बनते हैं जो कि उसके ओनर को लगातार प्रॉफिट देते हैं, जबकि कंपटीशन में बहुत ही कम प्रॉफिट होता है, जहां पर कंपनी के ओनर को अपना बिजनेस सस्टेन करने के लिए भी स्ट्रगल करना पड़ता है। हम जितना एक दूसरे से कॉम्पीट करेंगे हमें उतना ही नुकसान होगा। लेकिन हैरानी की बात यह है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम भी इसी थ्योरी पर चलता है। मार्क्स एक दूसरे स्टूडेंट को कंपटीशन करने के लिए मजबूर करता है। हम हर स्टूडेंट को सेम चीज़ सिखाते हैं। जो स्टूडेंट इस कन्वेंशन सिस्टम में आगे बढ़ जाते हैं हम उसे सोसाइटी में रिस्पेक्ट देते हैं, लेकिन यही स्टूडेंट फिर से अपने करियर में एक दूसरे से कॉम्पीट करने लग जाते हैं। और बहुत ही कम लोग होते हैं जो अपनी लाइफ में कुछ मीनिंगफुल कर पाते हैं। पीटर बताते हैं, जो खुद इस बुक के ऑथर हैं, उन्होंने अपने करियर की शुरुआत कुछ इस तरीके से की थी। वह पढ़ने में बहुत तेज़ थे, इतने तेज़ कि 8th ग्रेड में उनके दोस्तों ने यह बोल दिया था कि तुम्हारा एडमिशन 4 साल बाद स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में हो जाएगा। और कुछ ऐसा ही हुआ। जब उनका एडमिशन हुआ फिर वहाँ पर उन्होंने और दूसरे स्टूडेंट के साथ कंपटीशन करना चालू कर दिया। और उनका जब फाइनल गोल सुप्रीम कोर्ट में जाना रह गया था वह इस लास्ट कंपटीशन में रह गए। लेकिन पीटर बोलते हैं अगर वह लास्ट बैटल भी जीत जाते तो वो और दूसरे लोगों के लिए बिजनेस डील बना रहे होते। लेकिन जब उन्होंने अपनी कंपनी पेपल स्टार करी तो वो लोगों के साथ कॉम्पीट नहीं करना चाहते थे, बल्कि कुछ डिफरेंट करना चाहते थे। ज़ीरो टू वन जाना चाहते थे। उनके और उनकी टीम का सपना था कि वह पैसों को ईमेल के थ्रू ट्रांसफ़र करवाएं। 1999 में पैसे एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करना बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम थी और वो सब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते थे।
और उन्होंने इसी मेंटलिटी की वजह से $1.5 बिलियन की कंपनी भी बना थी। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़